आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक सब कुछ भूल जाओ। भूलने से कैसे काम चलेगा बताओ? लेकिन कब भूलें, किस समय के लिए बाबा कह रहे हैं, है ना? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हमें हुई। क्या हुई? यहां पर जो ज्यादा दिमागदार हैं उनका पता ही नहीं पड़ता कब ओम शांति हो जाए, ज्ञान योग से, अच्छाइयों से कब वो दिलों से उतर जाए। और जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जिन्हें लोग दुनिया कम दिमाग वाली महसूस करती है ना, तो आपको बताऊं मैं आपको, अनेक प्रकार की ईश्वरीय अनुभूतियां उन्हें ही होती हैं। भोली भोली माताओं को, भोले भाले कुमारों को, भोले भाले भाइयों को, कन्याओं को भोली भाली, है ना? क्यों? क्योंकि भोलेनाथ की वो बन जाते हैं। वे आत्माएं भोलेनाथ के प्रति पूरा समर्पण हो जाते हैं। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, है ना? क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान सागर पिता पर भरोसा है। इसलिए दिमाग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है। बाबा कई बार बच्चों को सिखाते रहते, बच्चे निरसंकल्प होकर के जीवन को आगे बढ़ाओ, सोचो ही नहीं, कुछ सोचने का काम बाबा को दे दो, वो लोग नहीं दे पाते, है ना? इसलिए हमारी ज्ञानामृत, ओम शांति मीडिया या जो भी प्रगति पथ प्रदर्शक पहले निकलता था, बहुत सारे ऐसे अनुभवों से भरे हुए लेख उनमें भोले वाले लोगों को आते हैं, भोली वाली ब्रह्मा कुमारियों की आते हैं ना। तो आइए उस भोलेनाथ की वाणी आज सुनते हैं। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? 1 फरवरी 2024 आज का दिन भी आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ। बच्चा कैसा होता है? उसका चेहरा देखो, छोटे बच्चे को, मासूम। इस रूहानी पढ़ाई में तब पास हो सकेंगे। सुना? हम इतने श्लोक जानते हैं, इतना ये करते हैं, इतनी डिग्रियां लेके बैठे, अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने कहा अब ना, बाबा के सामने ना अब ये सब बातें नहीं चलती। बचपन में चले जाओ, भोलेपन में चले जाओ, अबोधता में चले जाओ, फिर देखो बाबा का जादू कैसे काम करता है। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। ठीक है? ये सब की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिनमें समझ में आ जाएगी उनका कल्याण हो जाएगा, औरों के कल्याण के निमित्त भी बन जाएंगे। ये भी बात है। जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? सुनो, उनकी निशानी होगी, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी देखेंगे नहीं। यही तो चाहते ना बाबा भी। उनकी बुद्धि में सदा रहता है ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इनसे क्या प्रीत रखें? ऐसी दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवाओं में भी आगे जा सकते हैं। ठीक है? अच्छा भाई, ओम शांति। आज गीत नहीं है मुरली में। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, जैसे हद के सन्यासी वो घर परिवार छोड़कर चले जाते, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। बाबा कहते बच्चे, दुनिया नहीं छोड़नी, दुनिया की जो बुराइयां हैं, जिनमें आसक्ति हो गई है, उनको छोड़ना है। अभ्यास करते करते वे योगी भी एकांत में रहते हैं। जो सन्यासी आदि ना, हठ योगी, तत्व ज्ञानी आदि बच्चे घर परिवार तो झट से छोड़ देते हैं, क्योंकि मन में वैराग्य आ जाता है। परंतु बच्चे फट से ममत्व तो नहीं मिट जाता। स्त्री, बालक, बच्चे, माता पिता कईयों को याद आते रहते हैं। यहां पर भी ऐसे ही है। बाबा ने कई मिसाल दी है। विलायत में चले जाते हैं तो जैसे उस व्यक्ति को अपने घर माता पिता याद रहते हैं ना, ऐसे उनकी बुद्धि में आता रहता है। कई फिर वो सन्यास को भी छोड़ के वापस आ जाते हैं। ऐसा कई मिसाल है जीवन में। तो
तो बाबा कहते बच्चे देखो, अभी तुम बच्चों को पक्का है, बहुत कहते हैं कि इन ओम शांति वालों की, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी श्री विश्वविद्यालय में चलने वालों की पवित्रता बहुत अच्छी है, इनका ज्ञान भी बहुत ऊंचा है। देखो ये संस्था बहुत अच्छी है, माताएं मेहनत बहुत अच्छी कर रही हैं, क्योंकि अथक होकर के सेवारत रहते हैं, कार्य करते हैं, अपना तन मन धन सब लगाते, इसलिए अच्छे लगते हैं। परंतु हम भी इनके जैसा बने, ये उनको ख्याल आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। कोई विरला ही निकलता है बच्चे इस ज्ञान में। भगवान खुद कह रहे हैं, हम भीड़ क्यों देखना चाहते हैं, जबकि भीड़ तो यहाँ होनी नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ, बाबा के बच्चे एक तरफ, 8 साढ़े 8 अरब आत्माएं, और उनमें से जो संपूर्णता को प्राप्त करने वाली आत्माएं सिर्फ अष्ट, यानी 1 अरब एक तरफ और उनके आगे 1 खड़ा कर दो, फिर 100 और लगा दो, फिर थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते 33 करोड़, वो तो एक भेड़ मेला हो जाता है। लेकिन विचार करो, 1 अरब में 1 हम सब हैं, ठीक है। इतनी अपनी वैल्यू को महसूस करो। देखो बच्चे, फट से तो कुछ, परंतु खुद भी बनना है ये ख्याल नहीं आता, कोई विरला ही निकलता है बच्चे। कहते हैं ना, कोटों में कोई अर्थात तुम्हारे पास आते हैं, फिर उनमें कोई में भी कोई इसमें चलता है, उनमें भी कोई चलता रहता है, कोई बीच में अटक जाता है। बाकी पुरानी दुनिया को जानते हो बच्चे, ये खत्म हुई की हुई। वही अब पारलौकिक बाप आकर के ज्ञान देते हैं, साक्षात्कार हो ना हो, विवेक कहता है कि बाप आए हुए हैं। साक्षात व्यक्ति जो बैठा है उसका साक्षात्कार क्या करना है विचार करो। बाबा कहते हैं अभी डायरेक्ट बाप आए हुए हैं, बाप तुम बच्चों को अपना परिचय दे रहे हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब जाते हैं सुख धाम वाया शांति धाम होकर। चलना है भाई, है? टिकट कटा लो फिर संगम पर। देखो बच्चे, देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, शुद्ध शाकाहारी, चाल चलन, वो सब कुछ वहां शुद्धता है ही नहीं कोई प्रकार की। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बच्चियां ध्यान में जाती थी, सूबी रस पीकर आती थी, कहती थी बाबा बहुत स्वाद था सूबी रस में, कोई फल होता है वहां पे, बहुत स्वाद था, या भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, दीदी जी, दादी जी, बहन जी, भैया जी, आप बहुत अच्छा बनाते हो। कारण क्या है? क्योंकि प्यार है, पवित्रता है, सादगी है, भावनाएं हैं। तो कहते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसे नहीं योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं बच्चे। कोई कोई भोजन अच्छा बनाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, वहां तो हर चीज सतो प्रधान है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। यहाँ पे कई बाहर के लोग भी बहुत सुंदर भोजन बना लेते हैं, ऐसा नहीं, अभ्यास होता है उनका। और कई योग युक्त भी रहते हैं, लेकिन भाई सिंपल बनाना जानते हैं तो वही अलग बात है। देखो बच्चे, तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है बच्चे, फिर उनसे बीमारियां आदि दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है ना इस दुनिया का दुख धाम। बाबा कहते बच्चे सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, पीछे कहां से आए, कैसे कैसे आए। हाँ, बाबा कहता है सबका कल्याण करो, सबसे गिरे हुए दुनिया में जिन्हें माना जाता है उनका भी भला करो। अब वो ज्ञान में चलेंगे, वो पीछे सोचते रहेंगे हम तो ऐसे थे ऐसे थे, तो बाबा कहते पीछे की बातें भूलो, अब जब से बाबा के बने हो तो आगे बढ़ो। पीछे का ख्याल मत करो बच्चे, जो हो गया ड्रामा में था, 5000 साल के बाद फिर रिपीट होगा, देखा जाएगा, फिर बाबा के बन जाएंगे, देखा भी क्या जाएगा, यही देखा जाएगा, फिर हम अच्छे बन जाएंगे, बस कहानी खत्म। इस कल्प में नहीं अटके तो तब कहाँ अटकेंगे, है ना। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम बच्चे पवित्र बनो, पहले तो विचार करो कहते कौन है। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े, बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है बच्चे। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे निश्चय बुद्धि पक्के बने हो,
उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। या तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल ही जैसे की बन गई। अभी बच्चे इनसे वैराग्य आना चाहिए। कब तक फंसे रहेंगे इन जंजालों में? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग का पाठ भी चलना ही है बच्चे, परंतु नफरत की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में जिनका जो रोल चलना है हम भी अदा करके आए हैं, उनसे नफरत नहीं करो, है ना। हदस, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बस ये सब नहीं करो। नफरत की बच्चे दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, किससे? गृहस्थियों से, ताकि उनसे मन बुद्धि हटे। घर में सब दुखी हो जाते हैं, वह खुद अपने को जाकर के थोड़ा सा सुखी करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, बाप किसी से नफरत नहीं सिखाते। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इससे तुम्हें कुछ भी पढ़ने आदि की दरकार रहती नहीं है। हाँ, नॉलेज के रूप में कहीं से कुछ अच्छा उठा सकते हो, बुराई नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है कि उसके बिना हमारी दाल रोटी निकलेगी। बाबा ही सब कुछ सिखा देते हैं ना, दरकार नहीं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, ताश खेलने की आदत। कहते हैं हम तो दिवाली खेलते हैं, है ना। अरे भाई क्यों खेलते हो? बाबा ने कहा क्या इतना समय है आपके पास जो आप ताश में उस समय का करते हो सत्यानाश है? तो बाबा कहते हैं नॉवेल्स, जो बुक्स वगैरह होती ना, वो नॉवल होती है, वो पढ़ने के, उपन्यास जिसको कहते हैं। देखो बच्चे, ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नावल पढ़कर नींद करते तो उनकी क्या गति होगी? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, पहले नावल आदि चलती थी, उसमें वो भी वही होता था, जब तक पूरी खत्म ना हो जाए लगन लगी रहती थी। तो बाबा कहते बच्चे अब वो सब बुलाना पड़े, एकदम बच्चे बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भले इन आंखों से देखते हो, परंतु देखते भी नहीं देखो, दिखेगा तो बहुत कुछ, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, जो कभी सोचा भी नहीं होगा वो रोड पे ऐसे ओपनली होगा, क्या करोगे आप? इसलिए बाबा अभ्यास पहले से डलवाते, बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो। देखो बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है, समझते हो ना, इस कब्रिस्तान से क्या दिल लगाएं? क्या दिल लगाएं बताओ? चमड़ी के अंदर गंदगी गंदगी भरी हुई है, इससे क्या दिल लगाएं? और ये दुनिया भी जो हमसे छूटने वाली है, इससे क्या दिल लगाएं? देखो बच्चे, वैराग्य आना चाहिए। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? यहां तो शरीर भी पुराना तो आत्मा भी तमोप्रधान है। बच्चे कुछ रहना नहीं, उनसे प्रीत क्यों रखनी है? बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती जो अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं, सर्विस अच्छी करते हैं। बाकी बच्चे तो ढेर के ढेर हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। ब्रह्मा का नाम सुना है क्या? जिनके थ्रू बाप आकर के इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, कितनी बड़ी बात है। देखो बच्चे, इनको भी क्या याद करना? सुनो, शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, इनको भी क्या याद करना बच्चे? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है, ये खुद उसको याद करते हैं, है ना। वह लोग समझते हैं ब्रह्मा को परमात्मा समझते हैं, कई बाहर वाले समझते हैं कि ये दादा लेखराज जी को ही भगवान मानते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है। परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। या तो बीच में दलाल है, मीडिएटर है बस। यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। बच्चे डरने की कोई बात नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा से भी या शिव बाबा से भी या किसी को समझाते समय, मतलब डर भी तो एक भय और डर, इसे ये भी एक विकार है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे भय भी एक विकार है, याद रखो। देखो बच्चे, डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते इस समय सारी दुनिया ही तमोप्रधान है। अब तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में, हद की दुनिया को छोड़ बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किसी से भी कुछ मिलना है ही नहीं, कुछ नहीं मिलना, सिर्फ नोचने वाले लोग होंगे। सच बताऊं, क्या लौकिक और क्या अलौकिक। कोई दर्द आपका महसूस करे वो तो बहुत कम कोटों में कोई निकलेगा, बाकी नहीं। उसको भी आप समझ सको तब होंगे आपका साथ देने वाले भी, वरना तो सब खाल भी उतार के दे दो उन्हें, उफ नहीं करते हो। बाप कहते सिवाय बाप से और किसी से कुछ मिलना नहीं है।
फिर भल देवताएं ही क्यों ना हो, देवताएं कैसे बने, किसने बनाया उन्हें, विचार करो। इस समय तो सब तमो प्रधान है, लौकिक बाप से वर्षा तो करता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो। वह लोग समझते हैं यहाँ अमर हैं, कभी मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं, लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान है वो तमो प्रधान जरूर बनते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, फिर शादी हो जाती है, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं पीछे। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा पूरे विश्व में, श्री कृष्ण और शिव बाबा की बहुत महिमा, इतनी महिमा और किसी की नहीं। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य श्री कृष्ण के ऊपर भी कलंक लगाते हैं, युग भी बदल दिया है बच्चे, है ना। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, समझते भी हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आया है बाहर वाले, अरे परंपरा से, परंतु कब हो या कोई जानते नहीं। तुम जानते हो द्वापर युग से ही पूजा पाठ शुरू होता है। सोमनाथ का प्रथम मंदिर है, प्रथम मंदिर जो है सोमनाथ का राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किया हुआ। फिर अन्य जो राजाएं होते हैं वो भी बनाते हैं, अकेले थोड़ी एक ही राजा बनाएगा। अच्छा बच्चे, अभी तुम ज्ञान के उजियारे में आते हो। लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन आदि भी मनुष्य मनाते नहीं, क्योंकि जानते नहीं। तुम्हारे पास है ज्ञान का रोशनी, तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते हैं, कोई नहीं समझते। बाबा के बच्चे भी पूरी तरीके से नहीं समझते। तब तो कहा जाता है महारथी घोड़े सवार और प्यादे, गज को ग्राह ने खाया। गज हाथी, ग्राह मगरमच्छ, खाया मतलब इतना बड़ा हाथी, मगरमच्छ कितना बड़ा होता है, पकड़ लिया, खींचते ले गया। सुनो, तब तो कहते हैं गज को ग्राह ने खाया। ग्राह माना ग्राह बड़े बड़े होते हैं, मगरमच्छ एकदम हप कर लेते हैं बच्चे, जैसे सर्प मेढक को हप कर लेता है। बाबा ने देखो कहां से मिसाल उठाया है ना। फिर वो गज की कहानी दिखाई है, जब उसने देखा कि अब मेरी कोई ताकत काम कर नहीं रही है, बस सूंड की उंगली थोड़ी सी सांस लेने एक बार बची, तो देखा कि वहां पर एक कमल का फूल था। बोला प्रभु, यानी प्रभु को याद किया और तुरंत सुदर्शन चक्र आकर के और कहा गज, वो ग्राह का जो है गला कट गया और हाथी बच गया। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई ऐसी बात आए तो स्वयं का दर्शन करने लगो, शिव बाबा की याद में अपनी मन और बुद्धि को समर्पित कर दो, माया का गला कट जाएगा। भगवान को बागवान व माली खिवैया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सो तुम बच्चे अभी समझते हो, बाप आकर के विषय सागर से पार ले जा रहे हैं। तब तो कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगा दो प्रभु। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जा रहे हैं, वहां बच्चे दुख दर्द की कोई बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो नैया को पार करने वाला खिवैया। हे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। पहले क्षीर सागर में थे, विषय सागर में आप पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग सबसे बड़ा वंडर है। 7 वंडर होते ना, तो बाबा ने नहीं, स्वर्ग सबसे बड़ा वंडर है। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं। यहाँ इस दुनिया में 7 वंडर दिखाते हैं, तो बच्चे उसमें रहने का थोड़ा ही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक तुम बच्चे बन रहे हो, जहां जाते हो रहते हो। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम उस पार जा रहे हैं। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में पहले हम जन्म लें। सुना, पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में पहले जन्म में हम जाके कूद पड़े वहां पे श्री कृष्ण के साथ। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर बच्चे नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? बच्चे बहुत मेहनत करनी है, क्यों नहीं करेंगे? बाबा प्राप्ति बहुत है तो मेहनत भी कर लेंगे। मेहनत कराने के लिए आप खड़े हो, बहुत मेहनत करनी। इसको देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया को देखते हुए भी ना देखो। ये आदत बहुत जरूरी है।
आज के टाइम पर बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम में और ज्यादा इसकी आदत डालने की जरूरत है। इसको देखते भी नहीं। देखो बाप कहते बच्चे भल मैं देखता हूं परंतु मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े जाकर के रोज का मुसाफिर हूं, वैसे तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो इसलिए ममत्व निकाल दो। जैसे शिव बाबा आता है सबसे पाठ बजा के और लेकिन फंसता नहीं, बाबा कहते इसी तरीके से आप बच्चे भी महसूस करो, हमें इधर दुनिया में फंसना नहीं, यहाँ आगे जाके पाठ बजाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। रूहानी पढ़ाई में बच्चे सदा बिजी रहना है, कभी भी नावल शादी पढ़ना, आजकल मोबाइल देखते 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 है ना, ये सब फिर बहुत ज्यादा गर्त में चले जाते हैं, इसलिए कंट्रोल सेल्फ। रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है, कभी नावल शादी पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाबा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को बच्चे मेहमान समझ कर रहना है, इससे प्रीत नहीं रखनी, देखते भी इस दुनिया को देखना नहीं। वरदान है आज का, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हाँ, वरदानी बाबा का वरदान सुनो। डिटेल है आज। उड़ती कला के दो पंख हैं बच्चे, हिम्मत और उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत, उमंग और उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता बच्चे, वहां थकावट होती है और थका हुआ कभी जीवन में सफल होता ही नहीं। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं बल्कि सारे कल्प की है। बाबा ने खुद कहा 21 जन्मों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कल्प की प्राप्ति है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। तो ये पहचान अपनी स्मृति में रखो। स्लोगन है आज का, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। उन्हीं का गायन है कामधेनु। अच्छा भाई, ओम शांति ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने इस भाई को। ओम शांति। सुनते रहिए, सुनाते रहिए।